हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे फार्मा की, बात करेंगे फार्मा एपीआई स्टॉक्स की और बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स की, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले। तो चलिए डिटेल में समझते हैं अभी जो करेक्शन मार्केट में चल रही है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, नए तो दौर, मैं कहूँगा नए डोर्स ओपन करेगी आपके लिए, लेकिन इंतजार किस चीज का? मोमेंटम का। क्यों? क्योंकि मोमेंटम देता है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी और हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आप लॉन्ग साइड की सोच रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भाई मोमेंटम आने दीजिए। लेकिन अभी मोमेंटम डाउन साइड में है, तो आप शॉर्ट साइड में इजीली चीजें मैनेज कर सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। नेचुरल गैस का एग्जांपल आपको कल भी हमने दिया था और आज भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार हम आपको बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर। अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि वहां पे जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो होती है लिक्विडिटी की, वो होती है एनजेटी एलजेटी की। जरा देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब और आपका मोमेंट स्टार्ट, और आपने कहा वाह मजा आ गया। देखिए नेचुरल गैस का है और इसमें बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना है। बड़े टाइम फ्रेम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। लिक्विडिटीज की अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम समझते हैं अब एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को। देखिए एमी ऑर्गेनिक्स स्पेशलिटी केमिकल, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एडवांस्ड फार्मा इंग्रेडिएंट, स्पेशलिटी केमिकल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर से एग्रो केमिकल, फाइन केमिकल, आपको यार वाह ये तो बहुत ही मजेदार स्टॉक है। जरा देखिए रिवेन्यू का ग्रोथ 160 करोड़, 240 करोड़, 340, 520, अब देख सकते हो आप, ये तो रिवेन्यू का ग्रोथ है। अब बात करोगे प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, 12, 18, 24, 27, 54, अब देखिए मोर देन 70 प्लस। आपको घर अमेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो एमी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक आपके लिए क्यों आया है, और उसका कारण जो है वो है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन को देखिए मंथली के चार्ट में हमारे पास ज़्यादा नहीं है, डिटेल है, क्योंकि अभी मार्केट में नया ही आया है 2021 में एंड के टाइम पे। और अब आप देखिए इसके वीकली के चार्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मार्केट में लिस्ट हुआ था तो ये बेस है इसका 840 820 का, और प्राइस वहां तक जाता है और बार बार उसी जोन से 840 50 के अराउंड से 1 2 3 4 रिजेक्ट हो जाता है इन्हीं रेंज से। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बेस जो है यहाँ पे है फिलहाल। अब बेस को आपने देखा और ये जब मार्केट में आया था तो क्या जबरदस्त 800 की इस लेवल लिस्टिंग लेवल से सीधे 1400 1500 की रेंज में ये गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, और आप देखिए उसके बाद पूरा का पूरा बेस आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे यार ये जो सेक्टर है, अब आपका जो काम है वो इस एमी ऑर्गेनिक तक ही सीमित नहीं रहना है। अब आगे का जो है इस सेक्टर के और भी जो स्पेशलिटी केमिकल वाले स्टॉक्स हैं, जो एपीआई वाले स्टॉक्स हैं, जो फार्मा वाले स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर नजर लगानी है और उनको देखना है। जैसा भी रिसेंटली आपने देखा होगा पीएसयू बैंक्स के स्टॉक ने क्या तबाही मचाई थी, पीएसबी, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज, वो स्टॉक्स पिछले 2-3 महीने पहले कैसे स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स ने उनको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। हमने बहुत सारी वीडियोज उनके ऊपर क्रिएट करी और आप देखिए ये स्पेशलिटी केमिकल या फिर मैं कहूँगा फार्मा एपीआई अब बहुत ध्यान देने वाली बात है। मार्केट में करेक्शन चलती है। देखिए मार्केट में जब रैली चलती है, मान लो ये मंथली का टाइम फ्रेम है, ये बार बार हम बात आपको करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट से। मंथली के टाइम पे करेक्शन आती है, आई है करेक्शन। अब ये क्या होगा, इसमें प्राइस जो है इस तरीके से डेली या वीकली में एक लोअर हाई लोअर लो की स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे चले जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि करेक्शन के हम बार बार कहते हैं करेक्शन आगे रुक गई, क्योंकि हमको बॉटम नहीं पता होता है करेक्शन कितनी डीप जाएगी। करेक्शन कई बार यहाँ पे 70-80% तक भी जा सकती है, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कितनी डीप जाएगी। हाँ एक प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आप देखते हो कि हाँ 62%, 50%, 38% के इर्द गिर्द, ये आपके एक प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में होता है। लेकिन अगर आप प्राइस साइकिल को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो करेक्शन आई है
उसने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, मान लो ये मंथली की करेक्शन है तो कहीं ना कहीं इसने डेली पे, वीकली पे अपनी दिशा या दशा बदल दी होगी। बार बार आपको यही चीज हम कहते हैं, दिशा या दशा जहां पे बदली है, जहां पे मोमेंटम का लॉस हुआ है, वहां पे मोमेंटम को आने दीजिए। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा है तो होता क्या है कि इन बिटवीन अगर इस तरीके के मोमेंट में हम अपने आप को, जब ये मान लो ये डाउन साइड का इम्पल्स करेक्शन, इस तरीके की करेक्शन चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके का मूव है, तो इनमें हम अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं इन करेक्शंस में। अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइमरी मूव तो डाउन है, बड़े टाइम फ्रेम पे जरूर ये प्राइमरी मूव जो है करेक्शन का होगा, एक सेकेंडरी मूव होगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए कहा जाता है कि इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें ट्रैप नहीं होना। हाँ, वापसी दिखेगी आपको, जो मैं कहूँगा लोअर हाई लोअर लो की सीरीज है जहाँ पे बनी हुई है, उसमें आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको इक्वल बॉटम्स के जरिए देखने को मिले, चाहे वो आपको इस तरीके से देखने को मिले, या फिर ये मैं कहूँगा इस तरीके से देखने को मिले। आपको हर चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से रेगुलर वीडियोस के माध्यम से बताई गई है, और साथ में प्राइस एक्शन सीरीज में भी ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है। तो इंतज़ार किस चीज़ का? मोमेंटम का। एक बार मोमेंटम आ जाता है तो मोमेंटम से हमको क्या मिलता है? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मोमेंटम से हमको क्या मिलता है? हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मोमेंटम है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज है। अब मान लो बहुत सारे आपने एंट्रीज इन बिटवीन ली है जब मोमेंटम चल रहा था, बट वहां पे रिस्क मैनेजमेंट आपको बड़े लॉस से बचाता है। दिस इज द की। मान लो आपने यहां पे इसको बाई किया, अब बहुत ध्यान से समझना, ये 100 का प्राइस है, मान लो 100 रुपीज, ये आपका स्टॉप लॉस था 90 का, आपने 100 पे बाई किया और आपका स्टॉप लॉस यहां पे 90 का है। चीजें बदल गई, ये 90 पे हिट हो गया, तो क्या करना है? कुछ नहीं सोचना है। जो आपने प्लानिंग करी थी, प्लान फेल हो गया है, अब क्या है? निकलना है। यही सबसे बेहतरीन की, जो भी आपने प्लान क्रिएट किया है उस प्लान को फॉलो करना है। मतलब क्या करना है? भैया ये चीजें अभी जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा, तो निकलना है। ये निकलना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली जो बड़ी मिस्टेक होती है ना, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकलना है या नहीं निकलना है, और उसकी वजह से अगर ये मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू रहती है तो फिर हम बाद में कहते हैं यार मुझे यहाँ पे निकलना था, मैं नहीं निकल पाया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये डाउन साइड में कंटिन्यू रहती है और हम निकल नहीं पाते, तो इसलिए ये चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग आपके सामने, इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट में। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करी। एमी ऑर्गेनिक्स आपके साथ स्टॉक दिया, लेकिन आपको बाकी स्टॉक्स पे नजर जरूर बनानी है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।